जिस तरीके से आज इनकम टैक्स गोलंबर से इलेक्शन कमीशन के पास तक जो है लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो है आज पहुंच रहे हैं अपना पत्र सौंपने के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। वोटर कार्ड में संशोधन की जब बातें आती है तो जिसको लेकर अब पूरे बिहार का मसला ये बात को लेकर है, कई लोग तमाम पार्टियां कह रही है इंडिया गठबंधन से दल से कि इसमें संशोधन अचानक रैंडम तरीके से ये क्या फैसला है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी ये लोग इंतजार कर रहे हैं। सर क्या लग रहा है? देखिए, जो चुनाव आयोग ने भाजपा की इशारे पे किया जी, वो इस देश के संविधान और लोकतंत्र पे एक जबरदस्त हमला है। संविधान और लोकतंत्र की बुनियादी परिभाषा में है कि जनता तय करेगी, मतदाता तय करेगी कि सरकार कौन होगा। अब सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग तय करेगा कि कौन मतदाता है कौन नहीं। चुनाव होने में बिहार में केवल 3 महीने का समय बचा हुआ है और आप कह रहे हैं कि हम 8 करोड़ मतदाताओं को 1 महीने के अंदर विशेष सघन पुनरीक्षण करके, मतलब जो 8 करोड़ लोग हैं उसको जीरो करके जो डॉक्यूमेंट देंगे लोग उनको केवल हम शामिल करेंगे। लेकिन ये तो कॉमन सी बात है, बचने वाली बात नहीं है। 8 करोड़ लोग बहुत होते हैं और उसमें तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार से बाहर भी हैं। अब वो सारे लोग कैसे पहुंचेंगे ये तो सवाल है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये वोट बंदी है और ये वोट बंदी उन तबकों का है जो बिहार में दलित हैं, भूमिहीन है, गरीब हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार में से बाहर गए हैं कमाने के लिए। तो उन तबकों की वोट बंदी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि ये तबका उनसे नाराज है। तो 20 साल की जो शासन व्यवस्था बिहार में एनडीए ने बना के रखा है, उनको लग रहा है कि अब ये संकट में हो सकता है। इसीलिए जानबूझ करके अचानक से चुनाव से ठीक पहले ये घोषणा किया गया और डॉक्यूमेंट जिस तरह के मांगे जा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में आप समझिए कि वैसे डॉक्यूमेंट को शामिल नहीं किया गया है जो आपके जनरल डॉक्यूमेंट है। जैसे लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जिन डॉक्यूमेंट से आपकी नागरिकता की पहचान नहीं होती है उन डॉक्यूमेंट को इसमें नहीं रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एनआरसी कर रहा है, आप नागरिकता की जांच कर रहे हैं। होनी चाहिए, बनवाना जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं, जन्म स्थान का प्रमाण कि आपने भारत में जन्म लिया है कि नहीं। अब वो कितने लोगों के पास होता है, ये प्रोसीजर में तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा लगेगा, लेकिन अचानक से किया गया तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है गरीबों की वोट का अधिकार छीनने के लिए। इसलिए पूरा महागठबंधन, पूरा इंडिया अलायंस आज सड़क पर है और बिहार की आम जनता इस बंद का, इस चक्के जाम का जबरदस्त समर्थन कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है, क्या लग रहा है? इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, आज आंदोलन चलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी देखे कि बिहार के अंदर कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सबसे पहले मोदी जी ने मन मर्जी के मुताबिक चुनाव आयोग का गठन किया। 3 लोग जो चुनाव आयोग को चुनते थे उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा करके वहां अपना कैबिनेट मंत्री कर दिया। 2 वोट सरकार का, 1 विपक्ष का, जिसको मोदी जी चाहेंगे वही चुनाव आयोग बनेगा। तो ये सब जो खेल चल रहा है इसके विरोध में हम लोग हैं और इसलिए क्या उम्मीद लग रहा है कल का जो रिजल्ट या कल का जो जजमेंट जो आएगा? देखिए, हम तो यकीन कर रहे हैं कि भाई बिहार के लाखों लोग, करोड़ों लोगों का संवैधानिक अधिकार संकट में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और चुनाव आयोग के इस मनमाने फैसले को खत्म करे, खारिज करे। सर, बीजेपी कह रही है कि कल रिजल्ट या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है तो क्लियर हो जाएगा, यदि गलत है सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देगा। हाँ, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कभी माना है, कभी बीजेपी नहीं मानता है। उनके मन के मुताबिक होगा तो मानेंगे, नहीं मन के मुताबिक तो नहीं मानेंगे। तो बीजेपी तो अब सुप्रीम कोर्ट के बड़े तो बीजेपी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं अपने आप को। बीजेपी के सांसद ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो देश के अंदर गृह युद्ध करवा रहे हैं, कहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आप धमकी देने लगते हैं कोई भी फैसला आने रहता है तो ऐसे तमाम केसेस हुए हैं। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सरकार इस अर्जेंसी को समझे और इस तरह का जिद छोड़े। ये चुनाव आयोग का कोई स्वतंत्र फैसला नहीं है, ये बीजेपी का फैसला। कल यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था, आज ही प्रदर्शन क्यों नहीं? आज बिहार में हम लोगों ने इससे पहले भी पूरे देश में आज के समय में आज जो था वो पहले से मजदूरों का
बंद था, हड़ताल था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जितने हैं उन सबका हड़ताल था। तो मजदूरों के ऊपर ही सबसे ज्यादा खतरा है वोटर लिस्ट में नाम कटने का, इसीलिए हमने उस आंदोलन के साथ इसको जोड़ते हुए ये आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल, देखिए संदीप सौरभ है जो एमएलए हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये की जा रही है तमाम एनडीए के द्वारा, सेकेंड सरकार के द्वारा अचानक ये फैसला, ये कहीं न कहीं ये प्रोजेक्टेड है और ये कहीं न कहीं बिहार की जनता इसको अभी सही नहीं मान पाएगी। और बात बिल्कुल सही है कि अचानक 8 करोड़ लोगों का यदि सटीक तरीके से रजिस्टर्ड करने की बात करेंगे, आसान नहीं है। इसके लिए एक व्यापक तरीके से योजना बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और तरीके से सलीके से ग्राउंड लेवल पे उतर करके इन चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल बात जायज है, तस्वीरों को दिखाइएगा। अभी इन सामने में जो है इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, उससे पहले बैरिकेडिंग कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। तमाम जितने भी आज ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन है, देखिए तस्वीरों में देखिए कि पहुंच चुके हैं दीपंकर भट्टाचार्य और तेजस्वी यादव हैं, साथ में राहुल गांधी हैं। ये सभी लोग जो है पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में दिखाइएगा, सामने ट्रक के ऊपर में जो है तस्वीर दिखाइएगा। ये तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं आपको सीधे, जो कि